ऋग्वेद। ठीक है मित्रों, तो इसके परिचय के बारे में हम जानते हैं। देखिए, ऋग्वेद वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अब प्राचीनतम ग्रंथ है कैसे याद होगा? कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, वट जो भी है। ठीक है मित्रों, तो देखिए ऋग्वेद, री में ऋषि आ रहा है। तो ऋषि लोग क्या करते थे? प्राचीन समय में ऋषि लोग पूजा करते थे या फिर विद्या देते थे, ज्ञान देते थे। यूट्यूब वाला कोई ज़माना नहीं था। ठीक है, तो प्राचीन काल में ऋषि लोग ही टीचर हुआ करते थे। ठीक है, ऋषि मुनि ही टीचर हुआ करते थे। तो आप ये समझिए, तो वही ग्रंथ हो गया और वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ हो गया। तो समझिए ऋषि, ऋग्वेद, इसलिए ऋषि प्राचीन हुआ करते थे। अब कोई ऋषि नहीं रहता है तो ऋषि प्राचीन हुआ करते थे, इसलिए प्राचीनतम ग्रंथ हो गया ऋग्वेद। ठीक है, अब देखिए स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। जो ऋषि हुआ करते थे, ऋग्वेद में क्या है भाई? ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। देखिए हम परिचय पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के बारे में, क्या है एक्चुअल में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। तो ऋग्वेद जो है वो स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। अब ऋषि मुनि जो होते थे वो ईश्वर की पूजा करते थे ना, तो उनकी प्रार्थनाएं करते थे और स्रोत एवं संकलन है। तो ये समझिए, जो ऋषि लोग होते थे प्राचीन हो गया। ठीक है, ऋषि प्राचीन थे और प्राचीन समय में ईश्वर की पूजा होती थी। क्या? प्रार्थनाएं करते थे लोग। अभी भी आप विद्यालय में जाते होगे तो प्रेयर करते होगे ना, तो उसी तरह ये हो गया। तो ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। पूछता है कि ऋग्वेद में संकलन किस चीज़ का है, तो स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुल 10 मंडल हैं इसमें, और 10 मंडल में ये क्या है आपके 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, याद रखिए मित्रों, 10 मंडल ऋग्वेद में 10 हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये जो 1028 सूक्त हैं, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें 10 17 यानी 1017 सूक्त साकल काल में है और 11 सूक्त बालखिल्य काल में है। तो समझिए 1017 सूक्त साकल में है, साकाल भाई ये बालक था। 11 सूक्त बालखिल्य में, तो बालक था। बालक जब साकाल, जब बालक था तो उसे लोग 11 ही चीज़ देते थे, और जब वही साकाल में कन्वर्ट हो गया, बालक बड़ा होकर के वो साकाल बन गया अमरीश पुरी, तो उस वो बोला कि अब 11 में हमारा काम नहीं चलेगा, अब 11 में काम नहीं चलेगा, अब हमको 1017 दीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम उल्लेख की बात करते हैं। ऋग्वेद के में क्या क्या चीज़ों का उल्लेख है? तो उल्लेख में सबसे पहले आप देखिए गोत्र का उल्लेख है, शूद्र का उल्लेख है, लेकिन शूद्र क्या है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, यानी गोत्र का भी वर्णन है, उल्लेख है, शूद्र का भी है, वर्ण का भी है, और इन सब का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। किसका किसका? गोत्र का, शूद्र का, वर्ण का। ओके मित्रों, और ये शूद्र का जो है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। अब गायत्री मंत्र कहाँ है भाई? तृतीय मंडल में। देखिए त्रि आ रहा है इसमें, गायत्री, त्रि मतलब क्या होता है? तीसरा। तो गायत्री, और यहाँ मित्र, यहाँ भी त्र आ रहा है, तो विश्वामित्र हो गए। ठीक है, अब भाई ऋग्वेद है तो विश्व का मित्र ही जो होगा ना, किसी जो विश्व का मित्र ही होगा वही तो रचनाकार होगा, वो सबके बारे में सोचेगा। विश्व का मित्र, तो मित्र यहाँ त्रि, गायत्री यहाँ हो गया, और तृतीय मंडल, त्रि से तृतीय हो गया। आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए लोहे का कोई उल्लेख नहीं मिलता है भाई, यहाँ पर लोहे का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नदी के नदी सूक्त में, जो ये नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का वर्णन है। एक नदी सूक्त है जिसमें 21 नदियों का वर्णन। अब 21 ही क्यों है भाई? 20 क्यों नहीं है? 22 क्यों नहीं? 23 क्यों नहीं है? तो भाई ऋषि लोग थे तो सारा काम शुभ शुभ करते हैं, तो हिंदू धर्म में 21 शुभ माना जाता है। तो नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। यहाँ देखिए जो 9वां मंडल है ना, 10वें मंडल में क्या है भाई? शूद्र का वर्णन है पुरुष सूक्त में, और ये जो 9वां मंडल है सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो हैं वो सोम को समर्पित हैं, सोम देवता। ठीक, इसमें पुरोहित को होता कहा जाता था। और अगर ब्राह्मण ग्रंथ की मैं बात करता हूँ तो ऐतरेय हैं, कौशितकी हैं। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात है तो ऐतरेय अब ऋषि होते थे ना, तो क्या करते थे?
ऐतरेय और कौशितकी। ठीक, तो जैसे होता है ना, क्या, ऐतरेय। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ आपका ऐतरेय और कौशितकी हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है मित्रों, तो वीडियो कैसा लगा बताइए, कमेंट करिए।